ब्लैक रॉक ये नाम ही अपने आप में रहस्य है और ये ब्लैक रॉक दुनिया को कंट्रोल करता है। आखिर कौन है ये ब्लैक रॉक जिसकी वजह से अमेरिका इसकी हर बात मानता है? ब्लैक रॉक का इजराइल के साथ क्या संबंध है कि अमेरिका ना चाहकर भी इजराइल की मदद करता है? आखिर कैसे ब्लैक रॉक अमेरिका की आधी जीडीपी को कंट्रोल करता है? और ये ब्लैक रॉक भारत क्यों आने वाला है, कहाँ आने वाला है, कैसे आने वाला है, कौन बुला रहा है इसे? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसान लैंग्वेज में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं इंडिया अफेयर्स। दोस्तों, भारत में जब G20 हुआ था तो उसमें दुनिया के दिग्गज नेता आए थे, लेकिन अब जो भारत में होने जा रहा है उसमें दुनिया के दिग्गज बिजनेसमैन, दुनिया को कंट्रोल करने वाले लोग आने वाले हैं, जैसे कि बिल गेट्स, मेटा के सीईओ मार्क जुबरकर, अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई, ब्लैक रॉक के अध्यक्ष लैरी फेक, ब्लैकस्टोन के संस्थापक स्टीफन स्वार्जमैन, वॉल्ट डिज्नी, ये सभी भारत में एक जगह इकट्ठा होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं इसका जवाब आपको आगे वीडियो मिलेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक रॉक की, क्योंकि ये पूरा वीडियो ब्लैक रॉक के बारे में है। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्लैक रॉक है इसके जो मालिक हैं लैरी फिंग, ये बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे। इनके पिताजी जूता चप्पल सिया करते थे, माँ टीचर का काम करती थी। जूता चप्पल सीने वाला का बेटा आज अमेरिका नहीं दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन को कंट्रोल कर रहा है। आखिर कैसे? क्या जूता चप्पल सीने वाला का बेटा भी पूरी दुनिया पर राज कर सकता है? अगर हाँ तो कैसे? उसका आंसर है दिमाग। आपके माइंड के पास वो पावर है ना कि आप उसका सही तरीके से यूज करके दुनिया पर राज कर सकते हो। और ऐसे कई हस्तियां हैं जो दुनिया पर राज करते हैं। इल्यूमिनाटी के बारे में आपने सुना होगा, ब्लैक रॉक जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, बिल गेट्स, ये सब कौन है? इन्होंने बस अपने माइंड का सही यूज किया है ना। बात करते हैं ब्लैक रॉक के बारे में। ब्लैक रॉक गाइस, यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो कंपनी है ब्लैकस्टोन, जिसके संस्थापक है स्टीफन स्वार्जमैन, तो ब्लैक रॉक के जो मालिक हैं लैरी फिंक। एक समय था जब ब्लैकस्टोन के अंदर एक कर्मचारी का काम करते थे लैरी फिक, और ब्लैकस्टोन से निकलने के बाद लैरी फिक ने अपना ब्लैक रॉक बनाया और तब से लेकर के आज तक इन्होंने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। तो चलिए ब्लैक रॉक की जर्नी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ब्लैकस्टोन के अंदर काम करने वाला कर्मचारी ब्लैकस्टोन को छोड़ता है और स्टोन से रॉक बन जाता है और खुद की ब्लैक रॉक को खड़ा करता है। और जिस कंपनी में काम करता था उससे 10 गुना ज्यादा की कंपनी खुद अपने पैर पर खड़े कर लेता है। इट इज द पावर ऑफ माइंड। बाप दादा के पैसे से बिजनेस खड़ा करना एक अलग बात है। जूता चप्पल सीने वाला का बेटा जिसके पास एक टाइम में खाने के पैसे ना हो, वो दुनिया पर राज कर रहा है, तो ये अपने आप में रॉक है, इसलिए तो इसका नाम ब्लैक रॉक है। गाइस, ब्लैक रॉक एक सीक्रेट कंपनी है जो आज के टाइम में पूरे दुनिया पर राज करती है, लेकिन लोग खुल करके इनके बारे में बात नहीं करते क्योंकि इनके बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है। 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बने थे तो वो गुप्त तरीके से ब्लैक रॉक के मालिक लैरी फिक से मिले थे। देखिए, ब्लैक रॉक के मालिक ये जो लैरी फिक है, ये एक तरह के फ्यूचर प्रिडिक्शन है और इन्होंने भारत को लेकर के भी कि भारत का ग्रो कैसा होगा आने वाले 10 साल बाद, उसे लेकर के भी इन्होंने प्रिडिक्शन किया है। और इसीलिए ये भारत में आने वाले हैं क्योंकि उन्होंने फ्यूचर देख लिया है कि भारत दुनिया में कहाँ जाने वाला है। इनको पता चल चुका है। दुनिया के कई ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनको ये पता चल चुका है कि आने वाला दिन भारत का होने वाला है, इसलिए ब्लैक रॉक जैसे आदमी भारत आ रहे हैं। ब्लैक रॉक अमेरिका में स्थित एक मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ब्लैक रॉक इंक, और लैरी फिंग ब्लैक रॉक INC के फाउंडर हैं। बात करें इनकी कंपनी की जीडीपी की, तो इनकी कंपनी की टोटल जीडीपी $9.43 ट्रिलियन है। इनकी कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो करीबन 10 ट्रिलियन के बराबर है। और भारत की ओवरऑल जीडीपी कितनी है? 3.5 से 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। यानी कि जो ब्लैक रॉक की कंपनी है वो भारत की टोटल जीडीपी का 3 गुना है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि ब्लैक रॉक भारत जैसे 3 देशों को एक बार में खरीद सकता है, इतना उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो इनके कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो इंडियन रुपीस में 78 लाख करोड़ रुपया है, 78 लाख करोड़, यानी कि करीबन 9.5 ट्रिलियन डॉलर। और वैसे ये डाटा 2021 का है, अभी तो और भी ज्यादा बढ़ गया होगा। दुनिया के 50 देशों की जीडीपी एक साइड और ब्लैक रॉक कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन एक साइड, दोनों बराबर में हो जाएंगे। अब आप सबके मन में भी एक सवाल हो रहा होगा कि ये लैरी फिंग इतना पैसा कमा कैसे रहा है? जिसके पिताजी कभी जूता सिया करते थे, उस लड़के ने इतनी बड़ी कंपनी कैसे खड़ा कर ली? जाहिर सी बात है, सबके मन में सवाल होगा कि अगर कोई पैसा कमा रहा है तो कैसे कमा रहा है। बता रहा हूँ। ब्लैक रॉक की नींव लैरी फिंक ने 1988 में रखी थी। ब्लैक रॉक एक तरह का एसेट मैनेजमेंट है। एसेट मैनेजमेंट क्या होता है? जैसे कि भारत में म्यूचुअल फंड है, वो क्या करती है कि कई लोगों का पैसा लेती है और शेयर मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करती है। मतलब जो भी लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि कैसे लगाएं, कैसे ग्रो करें, तो वो अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हैं और फिर म्यूचुअल फंड उन पैसों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। तो इसी को कहते हैं एसेट मैनेजमेंट। मैंने आपको कई वीडियो में JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैच, इन सब के बारे में बताया है। ये भी एसेट मैनेजमेंट की तरह काम करती है, लेकिन इनके बारे में डाटा है, लेकिन ब्लैक रॉक के बारे में डाटा नहीं है। ब्लैक रॉक की चर्चा नहीं होती है, ये गुप्त है, लेकिन ये पूरे दुनिया पर राज करता है। दुनिया में जो बड़े बड़े बिलियनियर हैं
वो बड़े बड़े कंपनियों में अपना पैसा लगाते हैं और पैसा कौन से कंपनी में लगाना है इसका प्रेडिक्शन ब्लैक रॉक से लेते हैं। इसलिए वो अपना पैसा ब्लैक रॉक को देते हैं कि आप हमारा पैसा लगाइए। एक ऐसा व्यक्ति जिसके थिंकिंग पर आगे बढ़ा जाए, तुम अपना पैसा को मल्टीपल कर सकते हैं कई गुना, वही है ब्लैक रॉक, लैरी फिंक। इसके बारे में आप इतना सा बात से अंदाजा लगा लीजिए कि 2020-19 में जब कोविड-19 आया था तो लैरी फिंक ने ही अमेरिका को बचाया था मंदी से। 2008 में जब दुनिया में महामंदी आया था तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने ब्लैक रॉक से कहा था कि लैरी भैया आइए और अमेरिका को मंदी से बचाइए, और उस टाइम लैरी फिंक ने अमेरिका को मंदी से बचाया था। क्योंकि ये प्रिडिक्शन करते हैं और अपने प्रिडिक्शन से देख लेते हैं फ्यूचर क्या होगा, किस जगह पर पैसा लगाना चाहिए। पूरी दुनिया मंदी में भी चलेगी तो कौन से सेक्टर में पैसा लगाएंगे कि वो पैसा ग्रो करते रहेगा, और वहाँ पर ये अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और जिस देश में ऐसे लोग होते हैं उस देश की जीडीपी में 4 चांद लगा होता है, और वो देश है अमेरिका। अमेरिका की जीडीपी है $35 ट्रिलियन। भारत की टोटल जीडीपी से 10 गुना ज्यादा है अमेरिका की जीडीपी, क्योंकि वहाँ पर ब्लैक रॉक, गोल्डमैन सैच्स, बिल गेट्स, जितने भी बड़े बड़े अमीर हैं सब वहीं पर हैं। अब आइए बताते हैं कि कैसे ब्लैक रॉक बड़े बड़े कंपनियों को हैंडल करता है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल में ब्लैक रॉक का 6.5% का हिस्सेदारी है। फेसबुक में भी 6.5% का हिस्सेदारी है। जेपी मॉर्गन के बारे में आप सभी जानते होंगे, उसमें भी ब्लैक रॉक का 6.5% हिस्सेदारी है। डॉइच बैंक के अंदर भी 5% की हिस्सेदारी है। अल्फाबेट इंक यानी कि गूगल, उसके पास भी इनका 4.48 यानी करीबन 5% की हिस्सेदारी है। मतलब इन्होंने अपना $1 बिलियन सिर्फ इन देशों के, दुनिया के इन बड़े कंपनियों में लगा करके रखा है। ब्लैक रॉक के बारे में आपको गूगल में कुछ जानकारी नहीं मिलेगा, थोड़ा सा मिलेगा। ब्लैक रॉक के बारे में गूगल में आपको मिलेगा बस इतना ही कि ब्लैक रॉक इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोवाइडर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशन। दुनिया की जितनी भी बड़े बड़े कंपनी है उसके रिस्क को ये मैनेजमेंट करता है। 19 से 20 हजार कर्मचारी ब्लैक रॉक में काम करते हैं। दुनिया के 135 लैंग्वेज पर ये काम करते हैं। 36 कंट्री में इनका ऑफिस है। मैंने स्टार्टिंग में एक सवाल किया था कि अमेरिका इजराइल वगैरह की मदद क्यों करता है ना चाहते हुए भी, तो गाइस इसका रीजन है ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ है, यानी कि ब्लैक रॉक कंपनी के जो मालिक हैं लैरी फिंक, ये यहूदी हैं, और यहूदी का जो मूल स्थान है वो है इजराइल। दुनिया में जितने भी यहूदी हैं वो अपना मूलभूत स्थान इजराइल बताते हैं। यही कारण है कि जितनी भी यहूदी हैं उन पर बात आती है तो अमेरिका यहूदी की मदद करता है, क्योंकि अमेरिका को कंट्रोल करने वाला एक यहूदी परिवार से है। और फाइनली 1976 में इन्होंने एक बॉस्टन कॉर्पोरेशन कंपनी में काम करना स्टार्ट किया। 1976 से लेकर के 1986 के बीच में इन्होंने उस कंपनी को $1 बिलियन से अधिक की कमाई करवाई। उसके बाद ये चर्चा में आ गए। लेकिन जब दुनिया में कंप्यूटर आया उस टाइम कंप्यूटर ने भी इनका ध्यान अट्रैक्टिव किया, और ये कंप्यूटर के अंदर जाने लगे और सोचने लगे कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसे कंप्यूटर से करूँ। और इसी सब के चक्कर में कंपनी को करीबन $10,000 का नुकसान हो गया, जिसके बाद कंपनी ने लैरी फिंक को निकाल दिया। इनकी बहुत बेइज्जती हुई। लेकिन इस बंदे के पास जो टैलेंट था वो अपने इस टैलेंट को जानता था, ये हार नहीं माना। अब आया वो टाइम जब इन्होंने ब्लैक स्टोन कंपनी को ज्वाइन किया। ये ब्लैक स्टोन में कई दिनों तक काम किए, ब्लैक स्टोन से काफी प्रभावित थे। गाइस आपको बता दें कि ब्लैक स्टोन भी अमेरिका की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जिसके संस्थापक हैं स्टीव अस्कवॉम, और ये जो स्टीव है ये भी एक यहूदी परिवार से हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की आधी जीडीपी यहूदी के पास है, इसलिए अमेरिका यहूदी की मदद करता है। और इजराइल हमास वॉर में अमेरिका इजराइल के साथ है। तो लैरी फिंक और स्टीव दोनों ने मिलकर के बहुत पैसा बनाया और ब्लैक स्टोन को काफी आगे लेकर के गया। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब स्टीव ने ब्लैक स्टोन को निकाल दिया। लेकिन फिर क्या था, लैरी फिंक अब अपने फील्ड में महारत हासिल कर चुके थे और इन्होंने स्टोन को रॉक में बदल दिया। अपना खुद का कंपनी खड़ा किया ब्लैक रॉक, क्योंकि ये ब्लैक स्टोन से काफी प्रभावित थे। ब्लैक रॉक कंपनी बनाने के बाद इन्होंने अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनका इन्होंने काम संभाला और उस कंपनी के फंड को मैनेज करके उन्होंने इस कंपनी को बहुत ज्यादा पैसा कमा करके दिया, जिसके बाद ये चर्चा में आ गए। तो वो पहली कंपनी थी और आज का दिन है। इसके बाद से ब्लैक रॉक ने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। ब्लैक रॉक से मेरा हमेशा मतलब लैरी फिंक से है। लैरी फिंक का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्होंने ब्लैक रॉक को एक ब्रांड बनाया है और दुनिया में ब्लैक रॉक जाना जाता है लैरी फिंक के नाम से। चाइना के भी कई कंपनियों को ब्लैक रॉक हैंडल करता है। आई होप गाइस आप समझ चुके होंगे कि ब्लैक रॉक कौन है। अब आता हूँ मैं अपने सबसे पहले सवाल पर कि ब्लैक रॉक इंडिया क्यों आ रहा है। ब्लैक रॉक यानी कि लैरी फिंक भारत के फ्यूचर को देख चुके हैं और भारत के फ्यूचर को देख करके ये जान चुके हैं भारत के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं अंबानी अडानी, भारत ग्रो करेगा मतलब इनका पैसा ग्रो करेगा, और ये अंबानी अडानी के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं। अभी क्या है कि जुलाई 2024 में मुकेश अंबानी अपने छोटे बेटे की शादी करने वाले हैं, तो इसी फंक्शन में ये सभी महारथी भारत आने वाले हैं। और चूंकि लैरी फिंक फ्यूचर देख चुके हैं, अपनी प्रेडिक्शन कर चुके हैं जियो को लेकर के, इसलिए वो जियो के साथ मिलकर के कुछ बड़ा करने वाले हैं और इसलिए वो मुकेश अंबानी के बेटे के शादी में सम्मिलित होने के लिए भारत आ रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज बता देगा कि लैरी फिंक ने ब्लैक रॉक कंपनी में एक अलादीन के जैसा सुपर कंप्यूटर बनाया है और उस सुपर कंप्यूटर के एनालिसिस से ये जान पाते हैं कि दुनिया में कौन सी कंपनी कितना ग्रो करेगी, किसमें पैसा लगाया जाए, किनका पैसा लगातार बढ़ते रहेगा। ऐसा इन्होंने
कंप्यूटर तैयार कर लिया है। इस अलादीन नाम के पूरे कंप्यूटर सिस्टम में कम से कम 5000 कंप्यूटर काम करते हैं, जो कि 24/7 आवर दुनिया के बड़े बड़े देशों, बड़े बड़े कंपनियों के बारे में प्रेडिक्शन लगाते हैं, दूर के बारे में सोचते हैं कि अगर कोई कंपनी ने यहाँ पर पैसा लगाया है तो आज से 20 साल बाद उसका क्या होगा। और इतने दूर दूर के प्रेडिक्शन को लगा करके, हर एक चीज को एनालिसिस करके ये अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो कि 99.9% ग्रो करना ही करना है। मुकेश अंबानी के द्वारा जियो फिनटेक्स करके एक कंपनी बनाया जा रहा है, जिसमें मुकेश अंबानी अकेले नहीं है, इनके साथ ब्लैक रॉक भी होगा, क्योंकि ब्लैक रॉक अडानी अंबानी के फ्यूचर को देख चुका है, इसलिए वो इनके साथ काम करना चाहता है। ओवरऑल एज ए इंडियन इससे भारत को क्या फायदा होगा? तो गाइस इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। ब्लैक रॉक जैसे लोग अमेरिका में है, तभी अमेरिका आगे बढ़ा है। अगर ब्लैक रॉक भारत में आती है, अंबानी अडानी के साथ मिलकर के पैसा इन्वेस्टमेंट करती है, तो जाहिर सी बात है कि भारत की जीडीपी ग्रो करेगी, क्योंकि इनके पास बहुत सारा पैसा है और ये सोच समझ के अपना पैसा लगाएंगे। भारत की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सबको देखते हुए, सबको मिला करके वहाँ पर ये अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और सारी कंपनियां ग्रो करेगी, तो इनको भी फायदा होगा। और अगर भारत की कंपनियां ग्रो करेगी तो भारत को भी फायदा होगा। ये टैक्स भी देंगे, जीएसटी भरेंगे, उससे भी फायदा होगा भारत को। कंपनियां ग्रो करेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। आई होप गाइस आप हर चीज समझ पाए होंगे। अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।